सनस्क्रीन्स आपकी जिल्द को न सिर्फ सूरज के मुज़िर असरात से महफूज रखती हैं बल्कि आपको एंटी एजिंग भी इफ़ेक्ट्स देती हैं। जैसे ही गर्मी आती है, आपकी स्किन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन के बगैर निकलें तो वो झुलसना शुरू हो जाती है। और ऑल्दो बाकी सीजन्स में भी आपकी स्किन जो है वो सनलाइट से इफ़ेक्ट होती है, लेकिन चूँकि समर में सनलाइट और जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए सनस्क्रीन्स जो हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और जो लोग इसका राउंड द ईयर इस्तेमाल करते हैं वो मुझसे मुत्तफ़िक होंगे कि ये स्किन पे बहुत ही पॉजिटिव असरात लेके आती है। सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन्स किस टाइप की होती हैं, इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और फिर हम इसके यूजेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सनस्क्रीन्स दो तरह की हो सकती हैं। बेसिकली सनस्क्रीन्स जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई की जाती हैं और इसमें दो तरह की सनस्क्रीन्स होती हैं, एक फ़िज़िकल और एक केमिकल। अगर हम फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स की बात करें तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है जी जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। ये आपकी स्किन के ऊपर जाके एक लेयर बना देता है और उस लेयर ने काम क्या करना है, आपकी स्किन को सूरज के मुज़िर असरात से महफूज रखना है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल सनस्क्रीन्स की। अगर हम केमिकल सनस्क्रीन्स की बात करें तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उनके नाम है ऑक्सीबेंजीन, एवोबेंजीन, और ये करते क्या है, ये यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये आपकी स्किन से रिलीज़ हो जाता है। ये इसका मैकेनिज़्म होता है। सो ये दो तरह के सनस्क्रीन्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको अप्लाई किस तरह करना है। अगर हम सनस्क्रीन्स की बात करें तो आपने इसको ढेर सारा अप्लाई करना है, बिल्कुल माइन्यूट सी अमाउंट नहीं लेनी। आमतौर पे कहा जाता है कि जो 3 फिंगर्स हैं इसके बराबर आप सनस्क्रीन ले लें और इसे स्किन पे अप्लाई कर लें। और सनस्क्रीन सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है बल्कि आपने इसको एवरी 2 आवर्स रिपीट करना होता है। एवरी 2 आवर्स इसलिए रिपीट करना होता है क्योंकि हर 2 घंटे के बाद जो है इसका असर जो है वो कम होने लग जाता है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि अब हमारे पास जो मॉडर्न लाइटिंग है हमारे घरों में, ऑफिसेस में, मॉल्स में, कहीं भी आप बाहर जाएं तो ये जो लाइट्स हैं ये भी तकरीबन वही असरात आपकी स्किन पे छोड़ती हैं जो सनलाइट छोड़ती है। सो इसलिए अगर आप घर के अंदर भी बैठे हैं या आप ऑफिस में हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको लगता है आपका धूप का काम नहीं है लेकिन फिर भी आपने घर के अंदर बैठ के भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसको लिबरली ढेर सारा इस्तेमाल करना है और एवरी 2 आवर्स रिपीट करना है। कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि वो एवरी 2 आवर्स इसको रिपीट नहीं कर सकती, वो वर्किंग वुमेन है, उसमें वो भूल सकती हैं उस चीज़ को बार बार अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है वर्किंग आवर्स में। तो उसका एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक सुबह 9 बजे या 8 बजे जिस भी टाइम आप अपने काम के लिए निकलते हैं एक दफ़ा उस टाइम लगा लें और दूसरा आप उसको दोपहर 3 बजे रीअप्लाई कर लें। कम से कम ये उस सिचुएशन से बेहतर है कि आप इसको हरगिज़ अप्लाई ना करें या दिन में एक दफ़ा अप्लाई करें। उससे बेहतर है कि आप एटलीस्ट 2 दफ़ा इसको दिन में अप्लाई कर लें। अब हम आ जाते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। एक यूज़ जो आप सब उससे वाकिफ़ हैं वो ये है कि ये आपकी स्किन को सनबर्न से बचाता है। स्पेशली समर्स में जब धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट जो है वो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही होती है, तो उसमें आपकी स्किन को ये बर्न नहीं होने देता। अच्छा, कुछ ख़वातीन हैं जो ड्राइव कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी स्किन जल रही है जबकि गाड़ी में AC भी लगा हुआ होता है। तो वो अगेन वो सनलाइट की वजह से होता है। और अगर आप सन ब्लॉक का एक अच्छा सा कोई सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे और इसको रेगुलर अपनी रूटीन में रखेंगे तो आपको ये सनबर्न जो फील होता है, समटाइम्स इट्स एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट ऑन द स्किन, ये वाला सनबर्न, और समटाइम्स इसकी एक फीलिंग आपको आ रही होती है, महसूस होता है कि स्किन जल रही है। तो ये दोनों चीज़ें सनस्क्रीन के अप्लाई करने से ख़त्म हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये स्किन डैमेज को कम करता है। स्किन डैमेज मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, इसमें प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, इसमें फ्रैकल्स हो सकते हैं, मिलाज़मा हो सकता है और मुख्तलिफ तरह के स्किन डैमेजेस हो सकते हैं। ये हर तरह के स्किन डैमेज के अगेंस्ट एक बैरियर बन जाता है आपकी स्किन के ऊपर और स्किन डैमेज कम से कम होता है। स्पेशली अगर आप इसे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें या 2 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करें तो इसके मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी स्किन पे देखेंगे। तीसरे नंबर पे ये 2 चीज़ों से जो हिफाजत करता है वो है UVA और UVB रेज़। अब UVA रेज़ कौन सी हैं और UVB रेज़ कौन सी है? UVA रेज़ आपकी एजिंग
करती हैं और यूवी बी रेज जो हैं वो बर्न्स करती हैं। इन दोनों के अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर ख़वातीन मुझसे करती हैं या मुझ जैसे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट से किया जाता है वो ये है कि सनस्क्रीन चूज़ किस तरह से की जाए। हर शख्स की, हर इंसान की स्किन जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। मोस्टली लोगों को अंदाज़ा होता है कि उनकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है या ऑयली है या नॉर्मल टू ड्राई है। तो मुख्तलिफ तरह की स्किन टाइप्स होती हैं और हर सनस्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ होता है फॉर नॉर्मल स्किन और फॉर ऑयली स्किन, और समटाइम्स कुछ पे लिखा हुआ होता है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये आपको अपनी स्किन टाइप के मुताबिक चूज़ करनी होती है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने ऐसी सनस्क्रीन को चूज़ करना है जो वाटर रेजिस्टेंट हो। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मुँह धो रहे हैं तो वो आपके चेहरे से नहीं उतरेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको स्वेटिंग बार बार होती है तो भी ये आपको आपके चेहरे से नहीं उतरेगी। इस स्पेशली जैसे समर है तो समर में वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे आप जो भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें उसका SPF कहते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो कम से कम 30 होना चाहिए। सो SPF 30 वाला आप इस्तेमाल करें। और चौथे नंबर पे आप एक ऐसा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जो UVA रेज़ यानी जो एजिंग करती हैं रेज़ और UVB रेज़ यानी जो बर्न करती हैं, उन दोनों रेज़ को कवर करे। ऐसे सनस्क्रीन्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।